क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दर बदल कानून विषयक प्रावधान है। तो दर बदल कानून का प्रावधान किसमें किया गया दोस्तों, बताइए। दर बदल कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया, ये आपको चीजें बताना है। दर बदल कानून का जो प्रावधान है, देखिए यहाँ पर दर बदल कानून आपका कीवर्ड है, किस अनुसूची में किया गया ये बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 5वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 2री अनुसूची, सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। बताइए दोस्तों कौन सा है ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दर बदल कानून विषयक प्रावधान है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए सी आंसर क्या होगा करेक्ट। 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है दर बदल कानून का। अब देखिए दर बदल कानून जो इसको मूल संविधान में नहीं था, इसे 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आ सकता है प्रश्न की 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब है, 1985, ये चीजें है। दर बदल कानून का प्रावधान कहाँ किया गया, 10वीं अनुसूची में किया गया। यह मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52वें, ठीक है, ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए कि दर बदल कानून क्योंकि जो संसद सदस्य हैं, जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं और जो निर्वाचन के बाद जिस पार्टी से वे चुनकर आए हैं वह दूसरे पार्टी में जो है सदस्यों को लेकर जो है सम्मिलित हो जाते थे। इस तरीके से जो है जो जनता के द्वारा अपने क्षेत्र से प्रतिनिधियों का चुनाव करके भेजा गया है, उनकी जो लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो क्या कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। संविधान के तहत जो एक प्रोविजंस किया गया लोकतंत्र गणतंत्र की जो व्यवस्था है, भारतीय संविधान के जो एक सार है, सारांश है, उन सब चीजों के बना रहे, उसको लोग जो है वायलेशन ना करें, उसका उल्लंघन ना करें, इसलिए क्या है दर बदल कानून लाया गया 10वीं अनुसूची में, जिसके तहत जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वे जो है एक अच्छे आचरण का, एक अच्छे मतलब लोकतंत्रात्मक जो है चरित्र का जो है पालन करें। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 10वीं अनुसूची को क्या लाया जाता है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में लाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन और जो दिए हैं उसके बारे में देख लिया जाए क्या। अब बताइए 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया। तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र उसके बारे में उल्लेख किया गया। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में क्या है हमको जिक्र मिलता है। ठीक है, ये चीज अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये मालूम होना चाहिए। अब 5वीं अनुसूची के प्रावधान वर्तमान में कितने राज्यों में लागू हैं, इसमें उठना चाहिए आपको। बताइए दोस्तों 5वीं अनुसूची के प्रावधान कितने राज्यों में लागू है। तो वर्तमान में 5वीं अनुसूची की जो प्रावधान कितने राज्यों में लागू है, 10 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में लागू है दोस्तों, 10 राज्यों में क्या है लागू है। वह 10 राज्य कौन से है बताइए दोस्तों। तो देखिए पहला आपको बता रहे हैं, पहला क्या है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। तो इन 10 राज्यों में क्या है दोस्तों 5वीं अनुसूची के प्रावधान वर्तमान में लागू है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं 10 राज्य कौन से हैं। पहला क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश है, यहां पर लिख देते हैं आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया, और क्या है यहाँ पर लिख देते हैं राजस्थान,
राजस्थान, झारखंड और क्या दोस्तों लास्ट उड़ीसा है, उड़ीसा में। ठीक है, तो वर्तमान में 10 राज्यों में जो पांचवी अनुसूची की जो प्रावधान लागू है, पांचवी अनुसूची के जो प्रोविजंस का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या उल्लेख किया गया, किस 244 में? अगर अनुच्छेद की बात करें तो कहां पर इसका जिक्र मिलता है हमको? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 244 है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और पांचवी अनुसूची के प्रावधान वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 10 हो गए। पांचवी अनुसूची के प्रावधान का उल्लेख कहां पर किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में किया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, दूसरी अनुसूची में क्या बातें उल्लेख की गई? तो दूसरी अनुसूची बताइए, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में उल्लेख किया गया। किसके वेतन के बारे में? तो जो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, उसके साथ जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और जो कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके वेतन के बारे में क्या है, दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया। इतने ही, जितना आपको बताए हैं उतने ही लोगों के बारे में उल्लेख किया गया है वेतन। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में उल्लेख है। किनके वेतन के बारे में उल्लेख है? तो आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो अब ये चीजें आपको विधानमंडल में भी, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जो विधान परिषद के सभापति हैं, विधान परिषद के जो उपसभापति हैं, ये चीजें आपको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होते हैं। और राज्यसभा के जो उपसभापति हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए। ये चीजें हो गया। और जो कैग है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसूची में दर बदर कानून विषय प्रावधान किया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची हो गया है। दूसरी अनुसूची में जो वेतन के बारे में जिक्र है, जिन लोगों के बारे में, उसको हम बताया आपको। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? जो भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किसका है? भाषा है। कितनी भाषाएं हैं हमारे 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी, लेकिन उसको संविधान संशोधन के द्वारा है जोड़ा गया है। और इस समय वर्तमान में बात करें तो 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? तो भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसूची में दर बदल कानून विषय प्रावधान है? तो सही आंसर हो गया सी, 10वीं अनुसूची है। और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब आप देख लें।